नमस्कार, सलाम सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस। क्या आप जानते हैं भारत में पिछले 48 वर्षों में मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग से 2249 लोग मारे गए हैं। क्या आप जानते हैं मिथाइल अल्कोहल हर एक शराब की बोतल में होती है, हालांकि यह टॉक्सिक कंपाउंड शराब में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर बीयर में 627 मिलीग्राम पर लीटर, वाइन में 40 मिलीग्राम, विस्की में 80 से 260, साइडर में 200 से 400, वोडका में 100, ब्रांडी में 2800, टेकीला में 1200, जिन में 50 मिलीग्राम पर लीटर। और क्या आप जानते हैं केवल 8 ग्राम प्योर मेथनॉल अंधापन का कारण बन सकता है और 24 ग्राम जानलेवा। अवैध देसी शराब जिसे कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने के कारण पिया जाता है, कई मेथनॉल जैसे खतरनाक रसायनों से लैस होती है। ये रसायन शराब को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं और जानलेवा भी। मेथनॉल इंस्टीट्यूट के अनुसार इलीगल क्रिमिनल एंटरप्राइजेस अक्सर शराब में जानबूझकर मेथनॉल मिलाते हैं ताकि इससे इथेनॉल बनाने का खर्चा कम हो जाए। मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल एक कलरलेस, पॉइजनस और इन्फ्लेमेबल अल्कोहल है। इसे शुरू में लकड़ी की डिस्टिलेशन से बनाया जाता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से मीथेन की ऑक्सीडेशन से बनता है। ताज़े फल और सब्जियां, फलों का रस, फर्मेंटेड बेवरेजेस और एस्पार्टेम युक्त डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स मेथनॉल के मुख्य सोर्सेज हैं। हमारे शरीर में नॉर्मली मेथनॉल मौजूद होता है क्योंकि हम इसे अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों के माध्यम से लेते रहते हैं। ब्रूइंग और डिस्टिलेशन में मेथनॉल की बहुत खराब छवि है, लेकिन अगर हम मेथनॉल को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाएंगे कि यह क्लियर लिक्विड केमिकल हजारों रोजमर्रा की चीज़ों में काम आता है, जैसे प्लास्टिक, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और फ्यूल्स। मेथनॉल एक उभरता हुआ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है, जिसका उपयोग मैरीन, ऑटोमेटिव और इलेक्ट्रिक सेक्टर्स में होता है। यह टॉक्सिक कंपाउंड शराब में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मेथनॉल की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा रॉ मटेरियल उपयोग किया गया है। कुछ मटेरियल्स में मेथनॉल की प्रिकर्सर्स की मात्रा अधिक होती है। मेथनॉल एज पर रूल फर्मेंटेशन के दौरान बनता है। मक्की, गेहूं और जौ के फर्मेंटेशन में थोड़ा बहुत मेथनॉल तो जरूर बनता है, लेकिन जिन रॉ मटेरियल्स में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है उनमें मेथनॉल का उत्पादन अधिक होता है। पेक्टिन एक स्टार्च है जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है। यह जैम और जेलीज बनाने के एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। पेक्टिन आमतौर पर फलों के छिलकों में पाया जाता है, जैसे नींबू और मौसमी जैसे खट्टे फलों के छिलके। एप्पल और ब्लैकबेरीज में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, जबकि चेरीज और स्ट्रॉबेरीज में इसकी मात्रा कम होती है। जब फल पक जाते हैं तो पेक्टिन गल जाता है और मेथनॉल का निर्माण होता है। असल में बात यह है कि मेथनॉल फर्मेंटेशन के दौरान रॉ मटेरियल से बनता है। अगर फर्मेंटेशन सही तरीके से ना किया गया हो या इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो मेथनॉल की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो सकती है और खतरनाक भी। डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान कभी मेथनॉल की प्रोडक्शन नहीं होती और ना ही इथेनॉल की। इथेनॉल यानी शराब और मेथनॉल यानी जहरीली शराब दोनों ही फर्मेंटेशन के दौरान बनते हैं और डिस्टिलेशन प्रोसेस में इनकी कॉन्सेंट्रेशन या डिग्री को बढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द मेथनॉल इंस्टीट्यूट, इलीगल क्रिमिनल्स आमतौर पर सस्ती शराब बनाने के चक्कर में इथेनॉल में जानबूझकर मेथनॉल मिलाते हैं। अंगूर और बेरीज से बनने वाले बेवरेजेस जिनमें पेक्टिन लेवल अधिक होता है, उनमें भी मेथनॉल की मात्रा अधिक हो सकती है। और फर्मेंटेशन अनहाइजीनिक तरीके से की गई हो तो उनमें इन्फेक्शन मेथनॉल की मात्रा बढ़ा सकती है। मेथनॉल इंजेस्ट करने के बाद ये फॉर्मल्डिहाइड और उसके बाद फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है। फॉर्मिक एसिड ब्लड को एसिडिक बना देती है, जो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मेथनॉल पॉइजनिंग के लक्षण आमतौर पर सेवन के 12 से 24 घंटे के बाद प्रकट होते हैं। शराब के नशे के अलावा लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, मतली, उल्टी, चक्कर आना, सिर दर्द या शरीर में कमजोरी हो सकती है। सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलने की समस्या और दौरे भी पड़ सकते हैं। मोनाश यूनिवर्सिटी के फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड रैनसम
का मेथनॉल पॉइजनिंग पर Methanol, unfortunately, breaks down in the body two very poisonous chemicals. Going through formaldehyde, an embalming fluid, it goes into formic acid and formate, and those particular chemicals in the body damage the kidneys, the nervous system, multiple organs of the body, causing vision disturbances, blindness, nausea, vomiting, seizures, a whole variety of things. And it's a really big problem around the world, and there are many deaths throughout the world from methanol poisoning. मेथनॉल को ब्लाइंडनेस का कारण माना जाता है। दरअसल केवल 10 ml प्योर मेथनॉल का सेवन फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो सकता है, जो ऑप्टिक नर्व को नष्ट करके परमानेंट ब्लाइंडनेस कर सकता है, और 15 ml प्योर मेथनॉल का सेवन जानलेवा हो सकता है। मेथनॉल पॉइजनिंग का इलाज संभव है अगर 10 से 30 घंटे के भीतर डायग्नोसिस कर लिया जाए। मेथनॉल पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि इसका इलाज शराब या इथेनॉल से किया जा सकता है। आप 43% या इससे अधिक अल्कोहल वाली शराब पी सकते हैं। मेथनॉल इंस्टीट्यूट के अनुसार 1.8 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब इथेनॉल की इनिशियल डोज की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज 70 kg वजन वाले व्यक्ति के लिए पहली खुराक लगभग 125 ml होगी, और इसके बाद हर घंटे 30 ml की मेंटेनेंस डोज दी जाएगी। हालांकि अगर आपको मेथनॉल पॉइजनिंग का संदेह हो तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुरंत आप हॉस्पिटल चले जाएं।